क्योंकि भागवत के लिए तात्पर्य अनुसरण नहीं करता। इसलिए लिखे हैं भागवत पढ़ी केव मरे और भागवत पढ़ी केव करे। भागवत पढ़कर कोई मरता है और भागवत पढ़कर भी कोई उद्धार होता है। तात्पर्य क्या है? मैं सत्य तात्पर्य नहीं जाने पर उल्टा अर्थ करते रहते। इसलिए देवानंद पंडित ने बड़ा पंडित किंतु बहुत सुंदर सुरेली से ताल लय लेकर के गोपी गीत, भ्रमर गीत ये सब कीर्तन आदि करते हैं, भागवत की पाठ उनकी भागवत में एक बार श्रीवास ठाकुर जी आकर के बैठे और श्रीवास ठाकुर जी कथा सुनने बात शुरू पड़े रोने के वो भी गीत चल रही है कैसे अब कथामृतम जीवनम कल्पितम कल्पसापम श्रावणमंगलम श्रीमदाततम गोविंदन्ति कथामृतम तप्त जीवनम कलिविदीरितम कल्मषापम श्रावणमंगलम श्रीमदाततम गोविंदन्ति जीवनम कलिविदीरितम कल्मषापम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम गोविंदन्ति जिस करके गोपी गीत की कथा जोर जोर से उदार कीर्तन सुंदर सुरीली सरसी कीर्तन चल पास में जो बैठा थी श्रोता बैठे उनके सुनने में बाधा है। बोले कहाँ से एक नया श्रोता आ गया, हम उनके सुनने में बाधा आ गई। तो उस लोग ने क्या कि श्रीवास ठाकुर के पकड़ करके बाहर किंतु देवानंद पंडित कुछ नहीं बोले। कथा को समाप्त हो महाप्रभु की बात, महाप्रभु के समाचार में तो महाप्रभु ने क्या दूसरे दिन महाप्रभु ने आकर के देवानंद पंडित को क्या भागवत को ऐसे पढ़ दिया। आप देखोगे देवानंद बोले मठ में जो दिखा ऐसे खड़ा हुआ है। क्यों महाप्रभु ने कहा तुम भागवत पढ़ने की दो भागवत पाठ करने की जो नहीं, क्यों दो भागवत होता है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भक्त भागवत की महिमा तुमने जानते हो। ग्रंथ भागवत क्या पाठ श्रीवास्तव के लिए उत्तम कोटि के भागवत और तुमने श्रीवास्तव के जन्म अपराध किया। क्यों न ये लोग तो श्रोता है, ये लोग तो जानते नहीं कि तुम जानबूझकर जानते हुए पर भी रोके क्यों, ये अपराध। फिर महाप्रभु के चरण पकड़े बहुत कुछ किया। ये तो महाप्रभु रुष्ट हो जाते हैं। जब महाप्रभु क्रोध प्रकाश करते हैं उसके संतरण करना बहुत कठिन है। उस समय बक्रेश्वर पंडित के एक शिष्य ये देवानंद पंडित के साथ कोई ऐसे नहीं, तो उन्हें कहने पर फिर चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु को कृपा ये समस्त लीला भी दिखाई।
श्रीवास्तव के जीवन की कथा और एक सुना देता हूं, जिससे ग्रंथ में वर्णन है। एक दिन चैतन्य महापुरुष सारे भक्तों के साथ विराजमान बैठे हुए थे। अकस्मात चैतन्य महापुरुष श्रीवास ठाकुर करके, श्रीवास तुम ऐसे परम भक्त कैसे बन गया? तुम्हारे जीवन के इतिहास हमें कुछ सुनाओ। लोग शिक्षा के लिए तो श्रीवास ठाकुर कहने के लिए, प्रभु आप सर्वंतर्यामी सभी जानते हैं, आपके पास छुपाने के लिए मेरे कोई वस्तु नहीं। तथा चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, सुनाओ तुम ऐसे भगवान के प्रति तुम्हारे अनुराग कैसे? तो श्रीवास ठाकुर अपने जीवन की इतिहास कहने लगे, प्रभु मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किंतु मैंने ब्राह्मण धर्म पालन नहीं किया। जितने प्रकार की अधर्म अकर्म मैं किया, ऐसे करते करते मेरा 16 साल बीत गए। कितने? 16 साल, 16 years, 16 years, 16 बीत गए। एक दिन रात में सपना आया। एक ब्राह्मण मेरे सपने में आकर के बहुत क्रोधित होकर के अंगुली निर्देश करके मुझे शासन करने लगे। अरे मूर्ख श्रीवास, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण धर्म तो पालन नहीं कर रहे, जानते इसकी परिणति क्या है? क्या तुम जानते हो इस संसार में और कितने दिन रहना है? मैं घबरा गया, मेरा शरीर कांपने लगा। जो ब्राह्मण सपने में आकर के मुझे इतने अनुशासन करने लगे, बहुत क्रोधित, मानो संसार निश्चित की बर्बादी, इतने क्रोध विलास रखे हमें शासन कर। मैं आप बताइए, तेरा आयु केवल मतलब 1 साल रहा है। कितने? 1 साल, 365 दिन, 365 में 1 साल के बाद तेरा मृत्यु। जो कुछ करना है कि कर, ऐसे कर तो ब्राह्मण अंतर ध्यान हो। इसके बाद मेरे नींद टूटी। नींद टूटने के साथ साथ मेरे सारे शरीर से पसीना कर करके कांप गया, शरीर कब गया। मैं क्या मृत्यु किस तो आगे 1 साल। तो मैं सोच रहा था क्या करना है मुझे, जीवन में क्या करना है। अकस्मात एक दिन मैं घूम रहा था, देखते देखते देखा एक कागज की पन्ना मुझे मिला। उस पन्ने में लिखा है क्या? बृहत नारदीय पुराण के श्लोक लिखा है। क्या लिखा था? हरे नाम हरे नामी को केवलम करो नास्तिव गतिरता। मैं चिंतन करने लगा, मुझे और जीवन में कोई और कुछ करना नहीं, हरिनाम करना। तब उस समय मैंने क्या कि उसमें व्रत ले लिया। 1 साल मैं हरिनाम करते नाम, क्योंकि तथा मृत्यु भय मेरे पास है। 1 साल के बाद मैं मर जाऊं। मृत्यु की भय से मैं क्या करूं? नाम करूं। और एक दिन अकस्मात ऐसे करते करते 364 दिन बीत गया। कितने दिन रह गए? 1 दिन रह गया। एक दिन मैंने क्या कि देवानंद पंडित बड़े पाठक और उनके भागवत में जाकर बैठे। उस दिन उन्होंने ही भागवत की श्लोक पाठ कर रही थी, प्रहलाद चरित्र। भागवत पाठ चल रही, लंबी कथा चल रही थी, प्रहलाद चरित्र बहुत सुंदर लग रही। मैं बैठा था गलगड़ी पर और देवानंद पंडित सुंदर रूप में प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण कराया। विशेष करके प्रहलाद महाराज को कैसे स्वयं भगवान रक्षा की
उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको मारने के लिए कई प्रकार जो है प्रयास किए मारने के लिए, हाथी के पैर पर पिस्तौल देने के लिए व्यवस्था की, गेंद के हाथी, तथापि बच गया। पहाड़ की चोटी से ऊपर से भी गिराया, वो भी बच गया। इसी प्रकार सारी कथा को श्रवण कर रहा था। मैंने उसको बहुत सुंदर से और देवानंद बड़े मैंने कहा, मैंने इतने सुंदर सुरीली कंठस्वर से बात जंत्र से है, और जो कथा बोल रहे थे सभी लोग तो झूम गए, किंतु मैं हो जाता। क्यों? ये प्रभु, मैं तो ब्रह्मात्म नहीं, मैं तो भक्त नहीं, मैं तो 16 साल केवल जीवन की व्याख्या ब्राह्मण धर्म तो पालन तो बहुत दूर की बात है, एक बार उनकी सेवा की चिंतन नहीं। क्या होगा? आज अंतिम मेरा दिवस है, मैं मृत्यु के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। इतने देखा पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य देव है, और ढल गया, लाल लाल हो गया, डूबने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था। और मैं देख रहा था कि भगवान प्रहलाद की रक्षा करते, भक्त की रक्षा करते। मैं कैसा भक्त, मुझे कौन रक्षा करेगा? इसी प्रकार मैं चिंतन कर रहा था, किंतु जो पन्ना की श्लोक, हरे नाम हरे नाम जो की बलम करो नास्ति व नाम की चिंतन करें। इतने समय मेरा सिर घूमने लगा, बस सिर घूमने के साथ ही साथ मैं नीचे गलगली से जमीन पर गिर जाने के बाद मुझे अब पता नहीं, मैं बाद में मुझे पता लगा कि मेरे मृत शरीर के घर में ला गया, मेरा मृत शरीर को घर में लाया, और मेरे शरीर से चारों तरफ घेर करके सभी लोग फिर कुछ समय के बाद मेरा शरीर में आत्मा आ गई, चेतन आ गई। इतना ही मेरा इस कथा को सुनकर के महाप्रभु कहने लगे, अच्छा श्रीवास्तव बताओ वो ब्राह्मण कौन था जो तुम्हारे स्वप्न में आया? क्या उसके पहचान में आया नहीं? श्रीवास्तव पर हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप ही थे, आप ही थे वही सन्यास ब्राह्मण महाप्रभु करेंगे, अच्छा बताओ, थोड़ा स्मरण करो, जब तुम गंगा में नीचे गिरी कहाँ गिरी? ये प्रभु आपकी गोद में ही गिर गया, इतना ही याद। अच्छा, फिर तुम्हें ज्ञान के बारे में कहाँ थे? ये प्रभु आपकी गोद में थे, आप ही मुझे बचाना। तो महाप्रभु कहने लगे, ये सत्य है, जो एक बार में नाम ग्रहण करते हैं, मैं उसके समस्त पापों के नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार महाप्रभु दृढ़ता दिखाया, नाम की दृढ़ता दिखाई। कोई एक बार व्यक्ति दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ नाम कर लेता है, इसलिए कलियुग में कहते हैं, कलियुग में केवल नाम आधार है, कलियुग केवल नाम आधार कलियुग में और कुछ चल रहा ही नहीं है, एकमात्र नाम विश्वास करके नाम कर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो प्रभु
इसी प्रकार मेरे जीवन की वृत्तांत इस नाम के प्रति और आपके प्रति मेरा इतने दृढ़ श्रद्धा है। क्यों श्रीवास ठाकुर महाप्रभु प्रति इतने घनिष्ठ क्यों थे? यही कारण है। यद्यपि लोग नित्य परिकर है तथापि जगत जीवों की शिक्षा दी देते हैं। ये भगवान कभी भी जीवों की कृपा करने के लिए है और किसी न किसी प्रकार से एक बार उसके दर्शन दे दिए थे, फिर उसको समझ पाते, कोई समझ नहीं पाते, कोई अनुभव कर लेते तो वो अनुभव कर नहीं पाते। क्यों अनुभव कर नहीं पाते? ना यदि अपराध है अनुभव कर नहीं पाते, और जब अपराध नहीं रहते अनुभव हो जाता है। आज यद्यपि इस समझते मिला है श्रीवास नहीं कर श्रीवास महाप्रभु की नित्य परिकर है, तथापि इस लीलाओं के द्वारा जो कथा को सुना देखा है ये भगवान कभी भी भक्तों की कृपा करने के लिए साक्षात में दर्शन दे देते, कभी सपने में दर्शन देते और कभी हृदय में प्रेरणा भी दे देते, सात्विक हो जाता है क्योंकि वो स्वप्न करा देते। और इसी प्रकार जगत की शिक्षा दिया इस प्रकार नाम के प्रति विश्वास करिए भाई करो, नाम कुछ नाम ही कलियुग में एकमात्र आधार है। ये नाम करते करते अनुभव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीवास की अनेक कथा है, बहुत सुंदर आगे भी कथा है श्रीवास जी का कथा समय पर हम बताएंगे। अच्छा ये कहानी कहाँ पर है? ये कहानी कहाँ पर है? ये हमने सुना, बोले बोला, बोले हमने भी सुना, क्या आपने सुना? थैंक यू। ये ग्रंथ है चैतन्य ग्रंथ है, समझे नहीं? ग्रंथ देखो उसमें एक लीला है।